नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है जीतू का जीत का प्लान। क्या हो सकता है संभव? कांग्रेस का जीत का प्लान, मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया का जीत का प्लान क्यों नहीं हो सकता अगर तरीके से तैयारी की जाए, मेहनत की जाए, बड़े और छोटे मझोले सब नेता मिलकर समन्वित होकर आगे बढ़ें। लेकिन ये सब हम इस पर डिबेट के रूप में आगे बढ़ें। पहले देखिए वो रिपोर्ट जो ये बताएगी कि आखिर ये प्लान है क्या, फिर हम आते हैं डिबेट की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी संगठन में जान फूंकने के लिए मिशन 60 डेज पर काम कर रहे हैं। एमपी कांग्रेस और पटवारी का यह प्लान 20 साल से सरकार से बाहर कांग्रेस को सत्ता की रेस में शामिल करा सकता है। मई में जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन हो सकता है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। क्या है कांग्रेस का 60 डेज प्लान, चलिए आपको बताते हैं। जीतू पटवारी जमा रहे हैं 2028 में जीत का गणित। 60 दिन में संगठन कायाकल्प का है प्लान। 60 दिन के अंदर गठित होंगी सभी कमेटियां। आइडियाज ऑफ एमपी के तहत गढ़ा जाएगा संगठन। एक साथ बनेंगी सभी मोहल्ला समितियां। ग्राम पंचायत कमेटियों का भी एक साथ होगा गठन। जबलपुर में होगा कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन। महामंथन के केंद्र में होगा 2028 का चुनाव। संगठन मजबूती, सत्ता वापसी पर होगा मंथन। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, जातिगत जनगणना पर होगी चर्चा। बूथ समिति, 27% ओबीसी आरक्षण पर भी होगी बात। जन समस्याओं के खिलाफ जन आंदोलन की बनेगी रणनीति। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जबलपुर अधिवेशन और 2028 में होने वाले सत्ता संघर्ष को लेकर बेहद उत्साहित हैं। हम ये पूरा कार्यक्रम जो हमारा विजन का था उसकी पाइपलाइन हमने तैयार की है, जिसमें ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन 60 दिन में करना है। 60 दिन में हमारी मोहल्ला कांग्रेस कमेटी एक साथ पूरे प्रदेश में बनानी है। हमारा सारा स्ट्रक्चर्स जो कम ज़्यादा है पूरे प्रदेश का एक साथ 60 दिन में कंप्लीशन करना है। उसकी एक लॉन्चिंग है, वो हम अधिवेशन करके सब कार्यकर्ताओं और नेताओं से, पीसीसी डेलीगेट से इसकी मोहर लगवाना चाहते हैं और उसका अधिवेशन होगा जबलपुर में। और उस जबलपुर के अधिवेशन में राहुल जी भी आएंगे, खड़गे जी भी आएंगे, प्रदेश के तमाम नेता होंगे, चर्चा होगी, पार्टी के स्ट्रेंथन का कार्यक्रम होगा और आने वाले समय में प्रदेश में एक नई कांग्रेस, अगले साल सुनहरी कांग्रेस, बीजेपी को हराती हुई कांग्रेस मिलेगी। कांग्रेस और जीतू पटवारी के उत्साह के बीच बीजेपी हमेशा की तरह कांग्रेस की रणनीति और तैयारियों पर तंज कस रही है। कांग्रेस को क्या खाक मजबूत करेंगे? हाँ, ये बात जरूर है कि इस इलेक्शन में कोई और मजबूत हुआ नहीं हुआ, पर कांग्रेस तो मजबूत नहीं हुई, पर सोनिया गांधी का परिवार मजबूत जरूर हो गया। हवा भर के गुब्बारे में हवा भर के उड़ाने की कोशिश कर रही, लेकिन धरातल पर जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जानते हैं कि कांग्रेस के सारे नेता अल्टीमेटली परिवारवाद के गुलाम हैं। परिवारवाद की मानसिकता हावी है। कोई भी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बड़ा नेता नहीं बन सकता, कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि जब टिकट बटेंगे तो अगला टिकट जीतू पटवारी भी बांट पाएगा कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अहमदाबाद में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन से 4 होकर लौटे कांग्रेस नेता आगे तैयारियों में जुट गए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी 2028 के विनिंग प्लान पर काम कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस की संगठनात्मक हालत देखने के बाद सवाल यही है कि जीतू का जीत का प्लान क्या हकीकत में जमीन पर उतर पाएगा। चलिए बंसल न्यूज के सवाल देख लीजिए। क्या 60 डेज प्लान से जीतू पटवारी कांग्रेस में फूंक पाएंगे जान? बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, क्या संगठन मजबूत करके कांग्रेस 2028 की जंग में रंग जमा पाएगी? और तीसरा और आखिरी सवाल, कांग्रेस की हर रणनीति में आखिर बीजेपी को हामी क्यों नजर आती है? जाहिर है दोनों एक दूसरे की रणनीति को आलोचना की कसौटी पर कसते हैं, लेकिन जीतू पटवारी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, करण अर्जुन आएंगे। यही वो उम्मीद की किरण है जो बीजेपी में खूब दमकती है। कार्यक्रम कोई भी हो, प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं तमाम मसरूफियत के बाद, अमित शाह जी आ जाते हैं, तमाम दिग्गज नेता एकजुट हो जाते हैं। अभी तो लगातार ये क्रम रहा कि प्रधानमंत्री गए हैं, नितिन गडकरी उसके पहले थे और अमित शाह जी आने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए ये सूखा शब्द मैं प्रयोग करूंगा कि दिग्गज नेता मध्य प्रदेश नहीं आते हैं, लेकिन ये अच्छी शुरुआत है। जो मेहमान हैं हमारे, उनसे मुलाकात करिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन रहे हैं। साथ ही हैं जितेंद्र मिश्रा जी, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। उनका बहुत स्वागत है। और
मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत। दिनेश जी, क्या लग रहा है आपको, जोश पूरा है इस लिहाज से, एक अच्छी रणनीति है कि एक ऐसा युवा अध्यक्ष है प्रदेश कांग्रेस का जो अपनी रणनीति को लेकर उत्साह से भरा है। अब अगर इसको जोश को होश का साथ मिलता है कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, तमाम दिग्गज नेताओं का, तो आगे बढ़ सकते हैं मजबूती से। असंभव तो देखिए कोई भी चीज़ नहीं होती, इच्छा शक्ति की बात है। इच्छा शक्ति के साथ साथ आपके पास जो शक्ति होनी चाहिए कार्यकर्ता की, यदि वो राजनीति में है तो हर चीज़ संभव हो सकती है जी। आप योजना बनाते हैं, उसको जब क्रियान्वित करने जाते हैं तो क्या समस्या आती है, ये सब जानते हैं। कांग्रेस के बारे में कोई नई चीज़ नहीं है। आप जो है कोई भी कमेटी बना लीजिए, शुरुआत तो वहीं से होती है ना, जब आप कमेटियां बनाते हो, फिर असंतोष होता है, असंतोष से फिर हम जो गुटबाजी देखते हैं, उसी से तो कांग्रेस का सारा खेल बिगड़ जाता है ना। आप जो है सम्मेलन करेंगे, नेता आ जाएंगे, चूँकि चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन इस चुनाव से पहले जो सीनियर लीडर हैं, जिनकी बात हमेशा करते हैं, जो कुर्ताफार राजनीति के लिए भी चर्चित हैं, सभी चीज़ों के लिए हैं, तो जब इस तरह की राजनीति होती है तो चुनाव कभी भी हो जाए। अभी तो आप 60 डेज की बात है, चुनाव बहुत दूर है। जब चुनाव, उसके पहले लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं, तो आप किस तरह की रणनीति अपनाते हैं, कार्यक्रम के साथ जाइए। सकारात्मक तौर पर कांग्रेस सोच रही है, जीतू पटवारी सोच रहे हैं, सकारात्मकता के साथ उन्हें समर्थन कितना मिलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बिल्कुल ठीक बात है, सकारात्मकता के साथ समर्थन कितना, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप कैसे देखते हैं? जोर लगाने की पूरी कोशिश है, गुजरात गए, जबकि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां कितनी संभावनाएं हैं कांग्रेस की, लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया जिला अध्यक्षों वाला। कैसे देखते हैं आप कांग्रेस की कोशिशों को? देखिए, आपने कार्यक्रम ही बड़ा ऐसा वो ले लिया है कमज़ोर कि अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसमें क्या कहूँ, क्योंकि देखिए केवल बयानबाजी है। मैं कह सकता हूँ कि अच्छा, इस लिहाज से कमज़ोर लगा आपको? एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए हम यदि इनका पूरा कार्यकाल उठा के देखिए, मैं फिर अगेन मैं किसी को हतोत्साहित नहीं करूँगा, हमारा रिस्पेक्टेबल विपक्ष है और जितेंद्र भाई बाजू में बैठे हैं, तो आई डू हैव इक्वल रिस्पेक्ट फॉर हिम ऑल्सो। लेकिन हम उम्मीद को देखें तो देखिए, सदन में परफॉर्मेंस को आप देख लो, सड़क पे परफॉर्मेंस को देख लो, अजय सिंह जी के बयानों को देख लो, फिर आप उठाकर जीतू भाई ने खुद ही कहा, कई बार उन्होंने बोला हमारी कैंसर की बीमारी से, हम गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं कर पा रहे, रोए भी थे शायद एक बार किसी बैठक में, वरिष्ठ लोग बैठे थे, कि भाई उनका समर्थन नहीं मिल रहा है। तो भाई ये कौन से 60 दिन, अच्छा बताइए शरद जी, मतलब भाई आपको रोका किसने? आज करने से किसने रोका था? कल करने से किसने रोका था? आपके पिछले 60 दिन, उसके पिछले 60 दिन, उसके पिछले 60 दिन, व्हाट डिड यू अचीव? तो मुझे लगता है कि ये चूंकि 0 आवर में निकलता जा रहा है, और जैसे आप भी जानते हैं सूचियाँ निकल जाती है 1 घंटे बाद, ख़त्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद आज ही मैं निर्णय देख रहा हूँ कि अब कमलनाथ जी फिर से सक्रिय हो गए हैं, तो उनके कहने पे ऐसा कहते हैं कि एक सचिव, राष्ट्रीय सचिव को हटा दिया गया जिन्होंने उन पर टिप्पणी की थी कमलनाथ जी के ऊपर। बड़ी चर्चा का विषय चल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जीतू पटवारी जी का कथन आज का ये वैसा ही है जैसा कि गुजरात में जाकर, जहाँ बिल्कुल कांग्रेस की हालत बहुत ख़राब है, राहुल गांधी जी ने उस कांग्रेस की जीत के सपने देखे हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश में हम भी सत्ताधारी दल होने के नाते बेहद निराश हैं कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर। और मोहल्ले की, सर जैसे मोहल्ला समिति की बात कर रहे हैं, आसान नहीं होता सर, हम लोग तो बना के बैठे हैं, मंडल पे हमारी घोषणाएं शुरू हो गई, इसके बाद हम लोग जिले की कार्यकारिणी करने वाले, हम लोग तो ये काम कर चुके हैं बूथ का। हम जानते हैं सर, ये हमारे लिए कठिन है, सोचो जब हम सत्ता में हैं शरद जी, आप भी जानते हैं इसकी हकीकत। तो मोहल्ले के मोहल्ले जब कांग्रेस नेताओं से विहीन हो गए हैं, आप सोचिए आपके महापौर जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जितेंद्र भाई की पार्टी का अपना विषय है, उनका पता नहीं रहता है कब वो हमारे साथ बैठ जाते हैं, कब आपके साथ बैठ जाते हैं, और उस पर कोई सोचो आप एक्शन भी नहीं ले पाते हो, उसको क्लियर भी नहीं कर पाते हो। मतलब आप दोनों भी कहिएगा इसमें कि भाई ये तो स्थिति है, मुट्ठी भर लोग तो बचे हैं शरद जी, तो उनको पहले बचा लेना, क्योंकि कांग्रेस संगठन के लिए वैसे भी नहीं जानी जाती, तो हमारी अपेक्षा भी नहीं है। लेकिन यदि कांग्रेस अपने नेताओं को भी जो बचे हैं बचा लेती है, तो मुझे लगता है वही पर्याप्त होगा, जो अभी होता हुआ तो नहीं दिखा। किन से बचा लेती है? बीजेपी से?
सर देखिए मुट्ठी भर तो बचे ही हैं। Exactly, आप कह रहे हैं। मैं आपके कटाक्ष को स्वीकार करता हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भाई नेताओं के पास ऑप्शन क्या है जी, यदि वो कांग्रेस से निराश होते सही हैं बात कार्य है, पद्धति बिल्कुल से, सही है। तो वो नेचुरली हमारे साथ जुड़कर यदि काम करना चाहते हैं, तो इसमें वैमनस्यता तो है नहीं शरद क्या जी। बात मैं एक हेल्दी पॉलिटिक्स को लेकर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जिसके प्रति आस्था उनकी रही, यदि उसमें ही अवसर मिले चलिए, और विश्वास मिले, तो ज्यादा बेहतर होता है जो चलिए, नहीं दिखाई दे रहा है। जितेंद्र जी, बीजेपी की तरफ से डॉक्टर साहब का कहना है, डॉक्टर हितेश वाजपेयी का, कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। बहुत सोचा है आपने, कई तस्वुर किए हैं, बड़े बड़े प्लान्स बने हैं, मंडलम, सेक्टर, तमाम चीज़ें, लेकिन कुल जमा हासिल क्या रहा है? मध्य प्रदेश भी गुजरात मॉडल की तरफ बढ़ चला, 29 सीटें जो थी लोकसभा की चली गई। बताइए शरद जी, दिनेश जी ने सही बात की कि सकारात्मक और समर्थन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी संगठन को आगे बढ़ने के लिए। हितेश जी ने भी बहुत सही बात की कि मुट्ठी भर लोग बचे हैं जी, इनसे क्या उम्मीद की जाएगी जी, ये हितेश जी को अनुभव है। मुट्ठी भर लोगों के साथ ही इन्होंने अपने संगठन को खड़ा किया था। एक जमाना याद करेंगे हम, भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं हुआ करते थे, लेकिन सकारात्मकता की जहाँ तक बात है, हमने एक ऊर्जावान अध्यक्ष को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके नेतृत्व में निश्चित तौर पर हमारी कुछ कमियां रही होंगी, जब भी तो हम सत्ता से बाहर हैं। हमने उस कमी को दूर करने के लिए एक ऊर्जावान युवा को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया और उसके नेतृत्व में चलने को स्वीकार किया। अब हमारे बीच में आपको कहीं गुटबाजी दिखाई दे रही हो तो बताइए, चाहे बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ हो या दूसरे हो, सारे के सारे लोगों ने जीतू पटवारी को समर्थन दिया। और उसके बाद हमारा अगला कदम ये होता है कि हम अपने संगठन को निचले स्तर पर ले जाएं। निश्चित तौर पर ब्लॉक इकाई हमारे लिए सबसे बड़ा एक संपर्क सूत्र हुआ करती थी, उसको हमने नीचे ले जाके मंडलम बनाया, सेक्टर बनाया, और अब आप देख रहे हैं कि विधानसभा में बूथ कमेटी, मोहल्ला कमेटी और पंचायत स्तर की कमेटी बनाने की जो तैयारी हो रही है, इसको हमने 2-3 जगह पर अपने प्रयोग किए थे शरद जी। बुधनी में हमने बूथ कमेटियां बनाई, उसका परिणाम आपके साथ आया, आपके सामने आया कि जिस तरीके से कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट हुआ। जीतू पटवारी जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लगातार मंडलम और सेक्टर तक जाकर के बैठकें ली, उसका परिणाम आपके सामने आया कि 1.5 लाख की बुधनी की जीत 13,000 में सिमट के रह गई। इसके बाद हमने विजयपुर में वो प्रयोग किया, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, विधानसभा में बूथ कमेटियां निर्माण की, और उसका परिणाम आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत प्रयास किए। पूरा धनबल, पूरे सरकारी संसाधनों का उपयोग करने के बाद विजयपुर का परिणाम आपने देखा। एक और हमने विधानसभा चयनित करके रखा बीना का, वहां भी हमारी इसी तरह की तैयारी है। तो जब हमें परिणाम सकारात्मक मिलने लगे तो निश्चित तौर पर हमने इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश लिया। और खास तौर से मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से गुजरात और मध्य प्रदेश आया, निश्चित तौर पर बड़ी चुनौतियां थी, और बड़ी चुनौतियों को ही हमने अपने टारगेट में लिया है और उसके लगातार काम कर रहे हैं। 60 दिन के अंदर आप ये देखेंगे कि हमारी मोहल्ला समितियां, ग्राम पंचायत की समितियां और बूथ कमेटियों का निर्माण हो जाएगा और लगातार बैठकें शुरू हो जाएंगी। एक चीज, दूसरी चीज, हमें मध्य प्रदेश में खास तौर से बहुत संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने जितने वादे, दूसरे राउंड पे आता हूं, अपनी बात रखिए। दो इंटरवेंशन छोटे-छोटे से सर, जैसे गुजरात में हम 158 से 190 हो गए जब ये संभावना कह रहे थे, मतलब ये रिजल्ट है। दूसरी चीज देखिए, बार बार आप विजयपुर और बीना और इसकी बात करते हैं, विजयपुर और बुधनी ले लेते हैं। आप बताइए, आप दोनों साक्षी हैं, मुझे बता दीजिए विजयपुर और बुधनी में चुनाव के बाद, चुनाव हुए भी काफी समय हो गया, एक भी कार्यक्रम कांग्रेस का बता दीजिए उसके बाद किया हो जाके। प्रदेश में सबसे ज्यादा हमारा कार्यकर्ता कह रहा, कितने कार्यक्रम कराएंगे आप लगातार? कौन सा किया आपने? अरे बुधनी में जाके प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव के बाद में धन्यवाद सभा की है, इसके बाद में अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया जाके। आप दोनों भी वाकिफ हैं इस बात को लेकर, सवाल नहीं पूछते हैं जो एग्जिस्टिंग विधायक है। ये विषय आया था कि नहीं आया था? चलिए, ये एक अलग विषय है, लेकिन आपका सुझाव कांग्रेस को नोट करना चाहिए कि जिन जगहों पर वो एक लाइन, ये जो 60 दिन है, इसके पहले का हिसाब कोई ऐसा नहीं है जो बता सके कि 60 में कुछ होगा। हितेश जी, मैंने ये 60 दिन के पहले का हिसाब दिया है, अभी आने वाले 60 दिन का हिसाब नहीं दिया। नहीं, मुझे कोई दिक्कत मैंने आपको बताया विजयपुर की हमारी तैयारी 60 दिन के पहले की थी,
बुधनी की हमारी तैयारी 60 दिन के अच्छा, पहले बीना की में थी। चुनाव क्यों होंगे यदि होंगे तो? नहीं, बीना में चुनाव आप कराएंगे तो होंगे, अगर आप उसको चुनाव देखिए। हमारा प्रत्याशी है क्या वहाँ? हमारा प्रयास तो हम कर चुके नहीं, हैं। हमारा प्रत्याशी अरे है। हमारा प्रत्याशी था जो क्यों नहीं आपके रख साथ पा बैठा रहे? है। क्यों नहीं रख पा रहे आप? नहीं तो किस कारण से, ये तो वो सब जानते हैं कि किस तरीके से बस आपने यही उसको- डिनायल जो है ना आपका, नहीं, देखिए ये मेरा आपको यही तो खत्म कर कहना रहा है है। कि चलिए, बुधनी में चलिए, ये बीना denial में खत्म कर रहा है आपको। आज नहीं कल चुनाव होना है, जी। कब तक आप उसको बचाएंगे? आप कमजोर कांग्रेस से, डिनायल से नहीं बच सकते साहब। देखिए, फेस करिए उसको। कमजोर नहीं, हमने 2 खड़े होइए विधानसभा उसके में साथ। आपको दिखाया, उसके परिणाम आपके सामने आए। आपको दोनों जगह पे मत प्रतिशत कम हुआ, एक जगह पे तो आपने विधानसभा चुनाव में पराजित हुए हैं आप। मेरे भाई, इस आप बात को आप स्वीकार हार में खुश रहिए, मुझे नहीं, कोई हार तकलीफ नहीं है, ये तो जीत है हमारी। चलिए उसको दिनेश जी, जीत मान लीजिए। दिनेश जी, एक अहम सवाल ये भी है कि जैसा हम बार बार ये बात कहते हैं कि दोनों ही जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, पक्ष और विपक्ष, और कांग्रेस की मजबूती दरअसल बीजेपी की भी मजबूती है। कांग्रेस मजबूत होगी, जैसा हमने अतीत में देखा है कि बड़े दिग्गज नेता निकले हैं यहाँ से, कांग्रेस के भी बीजेपी के भी, और संघर्ष पथ के नायक हुए हैं वो। कांग्रेस ने संघर्ष का रास्ता छोड़ा तो उसकी क्या स्थिति हुई ये हमने देखा। लेकिन मैं इनकी, जितेंद्र जी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मुट्ठी भर लोग अगर आकाश जैसा हौसला लेकर उतरते हैं, जैसा बीजेपी ने कर दिखाया, 2 सांसदों की पार्टी आज क्या धमाल कर रही है किसी से छिपा नहीं, लेकिन वो हौसला कांग्रेस को किस तरह और कैसे हासिल होगा, जरा इस पर रोशनी डालिए। शरद जी, थोड़ा सा हम पीछे चलें 2018 के चुनाव के पहले। कमलनाथ जी जब आए थे तो जिसमें सकारात्मकता की बात कर रहा था, तो वो पूरी कांग्रेस में सकारात्मकता आई थी, और एक तरह से उन्होंने जो चुनाव लड़ा, पूरा अरुण यादव ने ग्राउंड तैयार किया। लेकिन कमलनाथ जी के आने के बाद जो एक तरफ वातावरण बदला, उसने भी तो कांग्रेस को हाइट दी और उसने सरकार बनाई, बाद में चली गई 2020 में। उसके बहुत सारे राजनीतिक कारण हो सकते हैं। कमलनाथ जी भी लगातार वही बात करते रहे जो आज जीतू पटवारी कर रहे हैं, कांग्रेस को एक्टिवेट करने की। वो कहते रहे भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, हमारी उससे लड़ाई है, लेकिन आप किसी भी गांव में जाएंगे तो एक नीम का पेड़ और एक कार्यकर्ता मिलेगा, ये वो लगातार कहते रहे। और वो वही बात करते रहे कि मैं संगठन पर काम कर रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली 23 का रिजल्ट क्या था? कांग्रेस जो है अपने आप को जो सीट थी वो भी नहीं बचा पाई। आज भी जो हम बात कर रहे हैं, उनका सोच बहुत, आप प्लानिंग है, किसी भी राजनीतिक दल को लगातार अपने कार्यकर्ता को काम देते रहना चाहिए। लेकिन जब आप रणनीतिक तौर पर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जीतू पटवारी जी जो बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी उसके विपरीत कर रहे हैं जी। अरुण यादव जी आपको देखेंगे, खंडवा में ही कल का कार्यक्रम था, वहाँ एक कार्यक्रम में सचिन यादव के विरोधी लोग थे, अरुण यादव के विरोधी लोग थे, तो उस खाने के कार्यक्रम में गए नहीं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष उसमें मौजूद थे। ये जो समस्या है, ये गुजरात के बाद की अजय समस्या सिंह जी है। सतना की रैली में अपनी बात अलग कह जाते हैं, हाँ, वही आप देखिए, बघेली में खास अंदाज में अपने। जी। तो जो इस तरह की स्थितियां हैं, कमलनाथ जी किसकी बात कर रहे हैं? वो संगठन और कांग्रेस को मजबूत करने की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं कि ईवीएम्स के कारण हम चुनाव हारे। जब इस तरह की बात आप करेंगे तो आपका कार्यकर्ता कब चार्ज होगा? उसको लगेगा जब ईवीएम हमारे फेवर में नहीं है तो इन कार्यकर्ताओं और नेताओं के से होना क्या है। तो आपको जो इशू है उसको समझना चाहिए। यदि आपको अपने आपको कार्यकर्ता को संगठित करना है तो जो ईवीएम जैसे विषय हैं जो आपको डिप्रेस करते हैं, उनसे आप सबसे पहले तो छुटकारा पाइए और एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाइए कि हमें किस मुद्दे पर किन चीज़ों के बीच जनता के बाद जाना है और किस किस तरह के उनके कार्यक्रम होंगे। बिल्कुल, ये आपकी एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जिसकी तरफ भले ही कांग्रेस उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी है, लेकिन डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी यही सवाल पूछ रहे थे कि कार्यक्रम कितने किए आपने, कहाँ क्या किया। जी डॉक्टर वाजपेयी। यहाँ पर हम हमेशा चर्चा करते हैं और जितेंद्र जी, ये ओपन बुक है कि आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है सफलता के लिए राजनीति में, नेता, नीति और नीयत। आप देखेंगे नेताओं को आप इकट्ठे नहीं रख पा रहे। हम 2 घंटे भी चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर विवाद नहीं होते हैं, राजनीति का क्षेत्र है, लेकिन हम उसको कर्टल करते हैं और इस पर आप लोग भी टिप्पणियाँ कई बार कर चुके हैं। हम इंटरवीन करते हैं और उसको से आते हैं। तो नेताओं को इकट्ठे रखने का कोई मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पर। सब अलग अलग हो जाते हैं, लड़ भी लेते हैं, चल रहा है, मतलब, बट हम एक जगह उनको नहीं देख पा रहे हैं। दूसरी चीज़ नीति। भाई आप क्या 370 वापस कर लोगे कि आप वक्फ के ऊपर कोई वापस बिल कर लोगे, करोगे क्या? इसको लेकर आज तक कोई एजेंडा सामने नहीं आता और इस वजह से आप विपक्ष का भी रोल नहीं अदा कर पाते शरद जी, क्योंकि बजट की चर्चाएं हमने करी है बैठ के, हमको कोई ठोस बजट का आलोचनात्मक पक्ष नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, जरूर होता है, लेकिन नहीं मिलता क्योंकि उस पर काम ही नहीं होता है।
पर नीतियों पे काम जरूरी होता है। राजनीति केवल स्टंट से नहीं होती। और तीसरी चीज नीयत साहब जब तक आपकी जन समर्थन की नहीं होगी, मैं बहुत ईमानदारी से शरद जी ये बात कह रहा हूं कि हमारा लाख प्रबंधन अच्छा हो शरद जी, और हमने इस चुनौती को महसूस किया है, लेकिन उसमें जन समर्थन तभी आएगा जब जनता के विषयों को लेकर हम गंभीर दिखेंगे, महसूस होंगे। तो वो जब तक नहीं होगा हमारी भी जीत नहीं हो पाती। साहब 20 राज्यों में हम लोग बैठे, मैं इसी को सवाल के तौर पे ले चाहता हूं। जितेंद्र जी, बीजेपी जो बात कह रही है, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जो बात कह रहे हैं, उसको इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि उन्होंने जनता से, जो उनका कोर वोट बैंक है, बहुसंख्यक, उससे जुड़े मुद्दे उन्होंने एक के बाद एक टेकअप किए और कई राष्ट्रीय हित के मुद्दे भी लिए उन्होंने। लोगों ने उसको समझ, उसको पाया कि ये हमारे मन के मुद्दे हैं और वो उस पर उन्होंने प्रतिसाद भी दिया। आपको भी अपोजिशन के नाते वो मुद्दे पकड़ने पड़ेंगे, चाहे आप महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, आखिर ये मुद्दे लोगों के मन से मैच करने चाहिए। क्या आप कर पा रहे हैं ये? नहीं, देखिए शरद जी, महंगाई की बात की जाए, आज मध्य प्रदेश को पायलट प्रोजेक्ट लिया क्यों गया? क्योंकि महंगाई के स्तर को मध्य प्रदेश में जब आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में महंगाई का स्तर देश में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा है। एक चीज, दूसरी करेंगे क्या? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि दूसरी चीज बेरोजगारी की बात। कांग्रेस के लिए छोड़िए मत, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस कमलनाथ जी आए, उन्होंने 2 रुपए बढ़ा दिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी इस प्रदेश में नहीं है। चाहे किसान की बात कर ले, बेरोजगारी की बात कर ले। आप किसान के लिए क्या करेंगे? हम 12,000 साल दे रहे हैं, आप क्या 24 देंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, किसान को मजबूत करना है तो उसके ऊपर से कर्ज कम करना पड़ेगा। हितेश जी, ये सबसे बुनियादी आवश्यकता किसान की। मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। आप भाषण दीजिए, मैं मान लेता हूं। भाषण नहीं है, करेंगे क्या? हमने ईमानदारी से हितेश जी, हमने ईमानदारी से काम किया। किसान के कर्ज सर, आपकी ईमानदारी पूरे देश ने देखी। आप तो 1-2-3 बताइए ना, क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं ना आपको कि आज महंगाई के विरोध में अगर संघर्ष क्या किया कर्नाटक में आपने? क्या उदाहरण प्रस्तुत किया? आप ये बताइए कि आज मध्य प्रदेश में सरकार बनी, 15 महीने चली, उसमें कर्ज माफ हुआ। ये वैक्यूम, इनकी 3 जगह सरकार है। मैं आपको बता रहा हूं, 3 जगह उदाहरण प्रस्तुत कर, आपको बता रहा हूं, बात पूरी हो जाने दीजिए। मध्य प्रदेश में 15 महीने हमारी सरकार चली, उसमें आपने स्वीकार किया सदन के अंदर कि हाँ, कमलनाथ सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। इस राह पे चल गए थे, जनता ने नहीं किया। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उखाड़ के फेंक दिया। नहीं, देखिए वो बात, देखिए चुनाव हुए ना 23 में, फिर वो आया ना बहुसंख्यक वाली बात और दूसरे मुद्दे, उसमें बहुसंख्यक हो गया। नहीं, अभी अब शरद जी ने कहा, मतलब आप हार जाओ तो बोले हम बहुसंख्यक की वजह से हार गए, हिंदुओं की वजह से हार गए। शरद जी ने अभी कहा कि बीजेपी अपने कोर वोट को लेकर के जो बहुसंख्यक चेंज कर रहे हैं, हर पार्टी का कोर वोट बैंक होता है सर। मैं आपको वही बता रहा हूं। राहुल जी क्यों कह रहे हैं कि ओबीसी छिटक गया हमारे पास से? हम मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण पर केंद्रित रहे और ओबीसी चला गया हमारे पास आज अगर मान लीजिए कुछ कमियां नहीं होती तो आज हम विपक्ष में इतने लंबे समय से नहीं बैठे होते। उनको दुरुस्त करने की दिशा में काम होगा कि नहीं? यही तो हमारा आज ओबीसी के आरक्षण की बात जो हो रही है, आज जातिगत जनगणना की बात हो रही, ये सारी चीजें उसी को लेकर के हैं। सर, ये 23 के चुनाव में थी, ठीक है, 24 में भी थी, 28 में फिर आएंगी और उसके बाद हम 2/3 बहुमत से आए हैं। ठीक है, तो अब आप नहीं आएंगे, इस बार पास कोई नीति नहीं है ना, इस बार नहीं आएंगे, आरोप है हमारा, क्योंकि आपने किसानों से कहा 2700 रुपए सोचना है। नहीं, चलिए 2700 रुपए क्विंटल गेहूं, 3100 रुपए धान, आज वो वादा आप पूरा नहीं कर पाए। बहुत कम समय है, मैं इतना आपसे जानना चाहूंगा, शशि थरूर साहब ने अभी हिंट किया कि हमें नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, हमें उम्मीद की बात करनी चाहिए। हम ये कहें कि शेर हैं जंजीरों से बंधे, ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये हमारा इंटरप्रिटेशन है। हम मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण्स में उलझे रहे, ओबीसी छिटक गया। आखिर आप कब तक दार्शनिक होकर अपनी कमजोरियों का सार्वजनिक प्रगटीकरण करते रहेंगे? नहीं, देखिए शरद जी, राजनीति में खासकर विपक्ष की जब राजनीति होती है तो आपको ये देखना होता है, क्रिकेट की तरह आपको देखना होता है कि कौन सी बॉल जो है लूज बॉल है जिस पर आप सिक्सर लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, रोज आपको ऐसा कोई ना कोई मुद्दा मिलेगा जिसमें कांग्रेस पार्टी सड़क पर हो सकती है। आज आप, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ खामोश है, सब बिल्कुल खुश हैं। आप कहीं भी किसी भी जिले में चले जाइए, हर नेता का कोई ना कोई नाराजगी भरा स्वर आपको सुनाई दे जाएगा, वो भी सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस उस कॉल को नहीं ले पाती और वो मुद्दा खत्म हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि चलो इससे हमारा पीछा छूटा, कांग्रेस पार्टी तो कुछ कर ही नहीं रही, वो तो लगातार मौका दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी मिल रहा है जी। तो लेकिन जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक जो है, आप जब चुनाव आएगा तो आप किस मुद्दे को डेवलप करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है इनके लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और यही सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुद्दे कई आए। अगर आप बीते 2 दशक में देखें तो अनेक ऐसे मुद्दे थे
जिन पर सड़क से लेके सदन तक लोकतंत्र जनता के लिए, जी, जनता जी। द्वारा है, इसको नहीं भूलना इसको नहीं भूलना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद और नमस्कार।